सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। यशायाह 54 में इज़राइल के लिए परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की, एक प्रोफेसी की है। वो आज भी लागू है। वो मेरे आपके ऊपर वो उसका अभिषेक है, वो अनॉइंटिंग है, परमेश्वर की कृपा है, जिससे हम विश्वास करते हैं हम पर काम करता है। जैसे ये 54 का 1 में पहली आयत में ये लिखा है, हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार करो। तू जिसे जन्माने की पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़के से अधिक होंगे। यहोवा की यही वचन है। इज़राइल जो है एक बहुत बड़ी विपत्ति से वापस आ रहा, तो परमेश्वर उनको बोल रहे कि मैं तुझे वापस लाऊंगा। उनकी जनसंख्या कम हो गई, तो प्रभु बोल रहे कि वो तेरे लड़के बहुत होंगे। यानी कि प्रभु बढ़ोतरी का परमेश्वर है, प्रभु अनुग्रह का परमेश्वर है। एनलार्ज योर टेंट, देखो अपने तंबू को और स्थान को और चौड़ा करो, और तेरे बच्चे बहुत होंगे। आज जो भी समस्या में, ये जो निराशा में होकर डाउन नीचे 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 जा रहा, तो विश्वास करो परमेश्वर आपको उस गड्ढे से बाहर लाने की शक्ति परमेश्वर के पास है। परमेश्वर कर सकता है। प्रभु यीशु में ये सामर्थ है कि भजन गीत 40 में लिखा है, तूने मुझे दलदल की खींच में से निकाल करके एक चट्टान पर खड़ा कर दिया, मेरे मुंह में एक नया गीत दिया। इधर भी लिखा है कि नया गीत गाओ, नया गीत गाओ और पुकारो, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन की, यानी कि सुहागिन का मतलब जिसका बहुत सारे मदद करने वाले बहुत हैं। त्यागी हुई के मतलब ज़्यादा किसको कोई मदद है ही नहीं है। अगर आपका कोई मदद भी नहीं मिल रहा था, तो परमेश्वर बोल रहा है कि जय जयकार करो, यानी कि प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करो। और प्रभु आपको बहुत आय से बढ़ाने की प्लानिंग में है, और वो कृपा उनके अंदर है। ये आपके ऊपर रिलीज हो रहा। एक विश्वास करो, तो आप जो भी निराशा में, डाउनफॉल में, उसमें से प्रभु आपको उठाएंगे इन्हीं दिनों में, जबकि अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा के सामर्थ है। इसमें लिखा है कि अपने तंबू का स्थान छोड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और घूंटों को दृढ़ करो। और पुराने ज़माने में तंबू थे, आजकल घर वगैरह बना रहे, वो ज़्यादा हो गए, तंबू बहुत कम हो गए। लेकिन वो वचन वही के वही है। वचन तंबू का स्थान छोड़ा करो, माने कि आप जो कर रहा काम में, प्रभु आपको जो काम दिया है, जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, उस एरिया में बढ़ोतरी का समय आ गया है। हालांकि हम संसार की ओर चारों तरफ मुंह उठाकर, सिर उठाकर देखेंगे, उसमें क्या दिखता है? दिक्कतें में लोग, कभी लॉकडाउन, कभी ये, कभी वायरस, कभी वो, और आर्थिक कमी घटी, कुछ न कुछ तो खबर, बुरी खबर सुनने को मिलता है इधर उधर संसार से। लेकिन बाइबल में लिखा है कि इसके बीच में तू अपनी तंबू का स्थान छोड़ा करो। गॉड वॉन्ट्स यू टू प्रॉस्पर। प्रभु चाहते हैं कि आप तरक्की करें। प्रभु की कृपा क्योंकि आपके ऊपर बहुत है। और रस्सियों को लंबी और घूंटों को दृढ़ कर, हाथ मत रोक। कोई प्रभु आपके लिए मदद के लिए भेजा, उनका हाथ को मत रोको, ये कहकर कि आज का ज़माना ठीक नहीं है, अभी का खबरें कुछ अच्छा नहीं है, अभी मत करो, इस तरह की। यानी कि प्रभु आपको बढ़ोतरी देता है, तो रोकने वाला जो माइंडसेट आपका ही हो सकता है। तो बोले कि वो रोकने वाला माइंडसेट को हटाओ और दिल खोलकर प्रभु के अनुग्रह को रिसीव करो। यानी अनुग्रह जब प्रभु देता है, तो प्रभु का स्वभाव अनुग्रह देना है, लेकिन रिसीव करना आपका मेरा काम है। वी नीड टू रिसीव इट। उसको एक्सेप्ट करो, उसको रिसीव करो, ले लो। उसकी तीसरी आयत में लिखा, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा, और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएंगे। जो सपने टूटे हैं, जो हमारी आशा टूट गई है, और प्रभु बोले कि वो सारे रेगिस्तान को प्रभु भरेंगे। जो निराशा की जगह प्रभु अनुग्रह को लाने की बात लिखा है। चौथा आयत में लिखा, मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी।
और मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी, तेरी आशा नहीं टूटेगी। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि जो कोई इस वचन को विश्वास करके रिसीव करता है, परमेश्वर उनको अनुग्रह देता है। क्योंकि प्रभु विश्वास के बिना कोई अनुग्रह नहीं देता। विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए ये विश्वास के साथ लेना जरूरी है। तो गला खोल कर जय जयकार करो, धन्यवाद करना शुरू करो। इसी आयत को गलतियों की पत्री 4:27 में लिखा है, हम उसको भी देखेंगे। नया नियम में सब कोट किया, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पुराना नियम है, नया नियम में इसको सब एक्सेप्ट किया है। गलतियों की पत्री 4:27, आपके पास जो बाइबल है आप खोल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्योंकि लिखा है कि हे बाँझ तू जो नहीं जनती, आनंद कर तू जिसको पीड़ाए नहीं उठती, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान है। ये परमेश्वर का प्रोमिस है। इसहाक जो है प्रतिज्ञा से पैदा हुआ, इस्माइल जो है प्रतिज्ञा से पैदा नहीं हुआ। वो शारीरिक काम को दर्शाते हैं, इसहाक जो परमेश्वर के वायदों को दर्शाते हैं। तो हम इन वायदों को, प्रभु के वायदों को रिसीव करें, अपना जीवन में ग्रहण करें, प्रभु उसको अनुग्रह में तब्दील करेगा। इसमें भी गलतियों की पत्री में भी लिखा, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। आत्मा के अनुसार माने वो परमेश्वर की प्रोमिस के अनुसार जन्मा है इसहाक। लेकिन जो शरीर की इच्छा के अनुसार जो पैदा हुआ, और अब्राहम और सारा की प्लानिंग था, वो परमेश्वर की योजना में नहीं था, उसके अनुसार पैदा हुआ इस्माइल जो है। सारा ने इब्राहिम को बोला हमारा बच्चा नहीं हो रहा, परमेश्वर तो वो हाजिरा को शादी कर ले, उसके जो बच्चा मिलेगा अपना होगा, इस तरह की। लेकिन वो खुदा की मर्जी में नहीं था। आखिर वो एक परेशानी के कारण बन गया। और ये इस्माइल इसहाक को सताता रहा, यहाँ तक हुई तो सारा को ये पसंद नहीं आया, तो वो उसको घर से निकाल दिया, ये जो हाजिरा को और ये लड़के को। अब्राहम उसको रखना चाहता था कि, लेकिन परमेश्वर ने उनको कहा कि इस बार सारा की बात सुन लो, उसको निकाल दो। यानी कि जो शरीर के अनुसार जन्मा कामों को, हमारा माइंड जो है नेगेटिव विचारों को मेंटेन करते हैं, उसको निकालो बाहर। परमेश्वर का वायदों को माइंड में ले लो, एक्सेप्ट इट, रिसीव इट। प्रभु ने कहा कि तंबू को चौड़ा करो, स्थान को, और जो काम में आप लगे, प्रभु आपको जो दिया उस काम में बहुत डाउन हो रहा, प्रभु कह रहे हैं कि उसको तरक्की के मार्ग अभी खुलेगा, मैं कर रहा हूँ, तुम विश्वास करो, ले लो, रिसीव इट। विश्वास के बिना परमेश्वर से कोई वस्तु आप नहीं पा सकते इस संसार में, आने वाले संसार में। तो परमेश्वर का वचन को विश्वास करना जरूरी है। तो ये कोई ये कहकर इस वचन को न चढ़े पुराना नियम में, भाई पुराना नियम की ये सारी बातें नया नियम में प्रभु ने एक्सेप्ट कर लिया। यीशु की बलि जब क्रूस पर चढ़ गया था, पुराना नियम की जानवरों की बलि जो है खत्म हो गया, अब नया नियम में पहुंच गया। लेकिन ये जो वायदा प्रभु ने जो भी दिया है, अब गलतियों की पत्री 4 अध्याय में उसको फिर से दोहराया, और उसको हमें वो समझा भी रहा है कि ये जो वायदा जो है, अनुग्रह की वायदा, इसहाक प्रोमिस, वायदे की संतान है। तो आपके जीवन में इसहाक पैदा हो, इस्माइल ना हो। इस्माइल यानी खुद की प्लानिंग, ये करूँगा, वो ऐसा करके बहुत बार निराशा में आया होगा। इसहाक माने परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की योजना के मुताबिक, उसकी प्लानिंग और उसकी वचन के मुताबिक आपके जीवन में बरकत बहुत होगा। इस्माइल जो है शरीर की योजना है, मनुष्य की योजना है, खुदा का नहीं है, उसमें दिक्कतें होती है। वो मनुष्य की योजना के अनुसार जो पैदा हुआ चीज़ें, जो मिला चीज़ें, वो बाद में आपको ही दिक्कत कर देता है। तो आओ हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, विश्वास करें। तो इसमें ये प्रभु की जो 54 यशायाह में जो प्रोमिस है, आओ हम उसको रिसीव करें, एक्सेप्ट करें। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, तंबुओं को चौड़ा करने के समय आ गया है और हमारा साथ कोई नहीं है, ऐसा करके विचार छोड़ के
जो सुहागिन की बच्चों से ज़्यादा जो है त्यागी हुई की बच्चा है, ये परमेश्वर की एक अनुग्रह, एक कृपा है। त्यागी हुई के मतलब सब जगह से रिजेक्ट हो गया, चारों तरफ से आपको रिजेक्ट किया और नकारा, और आपको कोई मदद नहीं कर रहा है, तो आप आनंद करना शुरू करो, धन्यवाद करना शुरू करो, क्योंकि प्रभु यहोवा आपके ऊपर प्रसन्न हुआ है। नहीं, ये आज्ञा दे रहा है कि विश्वास करो और तंबू को स्थान को छोड़ा करो। विश्वास के बगैर तो होता ही नहीं है। अगर विश्वास नहीं करेंगे ये वचन पर, कोई तंबू की जगह स्थान को छोड़ा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब विश्वास करते हैं तो आप तब जो है आगे बढ़कर काम करते हैं, एक्शन करते हैं। प्रभु हमको एक्शन के लिए बोल रहा है कि आगे बढ़ो, तंबू का स्थान छोड़ा करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप घुट्टी लेकर इधर उधर वो बांधे एक तंबू बनाए। ये इसका मतलब ये कि बी रेडी फॉर एक्सपेंशन, विश्वास करके एक तरक्की के लिए, उन्नति के लिए तैयार हो जाओ। माइंड को ठीक करो, माइंड को तैयार करो। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है। जो कोई विश्वास करेगा वो जीतेगा, वो रिसीव करेगा। जो कोई विश्वास नहीं करेगा, ठीक है ऐसा लिखा है, क्या पता नहीं मेरे जीवन में नहीं होता, तो आप खुद ही उसको नकारेंगे तो कौन जबरन आकर इतना करेगा। प्रभु हम पर दया करके दे तो रहा है, यही तो बहुत बड़ी बात है। खुशी खुशी प्रभु के अनुग्रह को लो, क्योंकि संसार में जो कोसने वालों की संख्या ज़्यादा है, अनुग्रह देने वालों की संख्या कम है। हो सकता है आपके माँ बाप ने आपको अनुग्रह दिया हो, परमेश्वर हो, कोई दुआ करने वाले 4-5 लोग हों, और इधर उधर देखे तो अधिकतर लोग उल्टा बोलने में, नेगेटिव करने में, पैर खींचने में लगे हैं। उसी संसार में, इस नेगेटिव के बीच में प्रभु बता रहा है कि मैं तुझे मदद करूँगा, तो तैयार हो जाओ, अपने तंबू का स्थान छोड़ा करने को तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। जैसे कभी कभी अपन अपना घर में बच्चों को बोलते, बच्चों रेडी हो जाओ, अपन सब वो पार्क में जा रहा, वहाँ पर जा रहा, या चाचा के उधर जा रहा, मामा के उधर जा रहा, तो बच्चे इतने खुश हो जाते हैं कि 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं। वैसे रेडी होने में उनको टाइम लगता है, लेकिन ये सुनते ही रेडी हो जाओ, तो बच्चे जब रेडी हो जाते तो हम उनको गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं। तो परमेश्वर आपको कह रहा है कि बी रेडी। कोई भी ब्लेसिंग से पहले रेडी होना पड़ता, तैयार होना पड़ता। पहले प्रार्थनाएं होती है प्रभु से, प्रभु सुन लेता है या अपने कृपा कर लेता है, फिर हमको आज्ञा देता है कि बी रेडी, रेडी हो जाओ। कोई भी अनुग्रह के पहले रेडी हो जाओ। आप जिस प्रकार की कोई नौकरी चाहता होगा, तो मन में प्रिपेयर करके, विश्वास करके रेडी हो जाओ, मन में अंदर से विश्वास से। कोई शादी के लिए दुआ कर रहा था तो उस बात के लिए रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, मन को प्रिपेयर करो। कोई प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहा था तो उसके लिए रेडी हो जाओ। कई बार थोड़ा सा आशा लगा के थोड़ी सी आगे बढ़ता है, कई चीज़ों से डर के मारे फिर पीछे पाँव खींच लेता है। ये प्रभु को पसंद नहीं। आप आगे बढ़ो, प्रभु ने हाथ थाम लिया है। और प्रभु ऐसा व्यक्ति है, यीशु नासरी ऐसा व्यक्ति है, कभी एक बार हाथ थाम लिया तो छोड़ता नहीं। हो सकता है आप और मैं हाथ उनके इधर हाथ से खींच कर इधर उधर भागे, वो अलग बात, लेकिन वो अपने जो हाथ जो आपके ऊपर से नहीं हटाएंगे, वो नहीं हटाएंगे। वो बीच में छोड़ के जाने का नेचर नहीं है प्रभु यीशु में। सो लेट अस प्रिपेयर। आओ हम थोड़ा तैयारी करें। पहले सबसे पहले माइंड को तैयार करें। हाँ, मैं अनुग्रह की तैयारी कर रहा हूँ, विश्वास करने के लिए मैं वचन को रिसीव कर रहा हूँ, और आप वचन में आगे बढ़ते जाओ, प्रभु आपको अनुग्रह में रखेंगे। सो हम वापस यशायाह में चलते हैं। यशायाह की 54 में था हम। उधर जय जयकार करो जब बोले तो उसको वही चीज़ यशायाह 62 में भी है, और हम यशायाह 62 को भी देखते हैं। तो प्रभु की वचन हमको मजबूती देता है, हिम्मत दिलाता है। 62 का 4 में, तू फिर त्यागी हुई न कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई न कहलाएगी। इज़राइल के साथ ये सब हुआ, और ये प्रोफेसी है।
भविष्यवाणी है, कई बार रिपीट होता है, चर्च के लिए, व्यक्तियों के लिए, परिवार के, समाज के लिए रिपीट होता है ये परत दर परत। ये परमेश्वर की भविष्यवाणी एकदम से खत्म नहीं होता, वो अनंत काल का है। तो पहले इज़राइल पर वो काम कर गया, प्रभु ने उनको उनकी पापों के कारण त्यागा था एक्चुअली, और उनके ऊपर विपत्तियाँ आई, फिर वो लोग रोने लगे। यशायाह, यिर्मयाह, दानिएल सब रो रो के दुआ करने लगे, ऐसे एक एक करके संत। प्रभु उन पर फिर से दया किया, फिर उनको वापस लाने की प्रभु ने कृपा की। ज़रुब्बाबेल वगैरह वगैरह, एज़रा, नहमाया, इस तरह की लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल करके वापस ले आया। लेकिन उससे पहले भविष्यवाणी हुई थी। तो भविष्यवाणी आपके जीवन के ऊपर जब आ जाते हैं तो आपके जीवन को वो अनोइंटिंग, जो अभिषेक जो है, बदल देता है। यशायाह 10:27 में लिखा है, अनोइंटिंग ब्रेक्स द योक। अभिषेक जो है जुआ को तोड़ देता है। इसमें यशायाह 62 में फिर से वो लिखा है, परंतु तू हेप्सिबा, और फिर से तो उजड़ी हुई न कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, स्वर्ग देश, शादी किया हुआ, इस तरह का मीनिंग है। क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है, इन फेवर ऑफ गॉड। नया नियम का मतलब यीशु नासरी की लहू के द्वारा हम पर प्रसन्नता हुई। यीशु को छोटा बच्चे के रूप में देखते ही हन्ना, शिमोन, इस तरह की भविष्यवक्ता लोग जो है, उनको बोला परमेश्वर की कृपा हम पर हुई, परमेश्वर को देखने के अवसर मिला, इस तरह की इतने बड़ा सौभाग्य मिला उनको। वो लोग इंतजार में थे, वो आशा लगा के, टकटकी लगा के, आशा लगा के बैठे थे। उसको वो दिख गया, वो छोटा बालक, वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। तो प्रभु की वायदा एक एक करके पूरा होता है। प्रियो, जब आपके ऊपर वायदा आता है तो आप उसको स्वीकार करें। तेरी भूमि सुहागिन होगी, यानी कि परमेश्वर आपके घर को, जीवन को अनुग्रह देना चाहता। आओ हम विश्वास करें, प्रभु ने हमको कहा, मुझको कहा और कि बढ़ोतरी के लिए तैयार हो जाओ। जैसे छोटे बच्चे तैयार होता है, तो आओ हम भी तैयार हो जाओ। और वो लोग कपड़ा पहनकर तैयार होते, तो हम बाय फेथ तैयार हो जाते हैं। सो बी रेडी, आप रेडी हो जाओ बाय फेथ। संसार उलट फेर है, उल्टा है, इसके काम जो है नेगेटिव है, वो कोई पॉजिटिव नहीं बताते, निराशा की बात बताते रहते हैं और टेंशन की बात बताते हैं। लेकिन प्रभु यीशु आपको कृपा की बातें बता रहा। तो अनुग्रह में चलो, आपकी उठने की, उन्नति का समय आ गया है, आ गया है। बी ब्लेस्ड है और इस भविष्यवाणी को रिसीव करें। हम इस वचन पर और आगे भी बात करेंगे। प्रभु आपको बहुत आय से अनुग्रह दे। आपकी उन्नति का समय प्रभु लाया है, समय आ गया है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको अनुग्रह दे। आमीन।